प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और प्रेज द लॉर्ड। हम देख रहे हैं कि बीते दिन हमने क्रिसमस को मनाया, पर आज के दिन नया साल है और इस नए साल की मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ, आशीष देता हूँ। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष दे, आपके कामों में आशीर्वाद दे और इस नए साल का हैप्पी न्यू ईयर मैं आप सभी को करता हूं। तो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आपके परिवार को, आपके फैमिली को परमेश्वर इस नए साल में बहुत ऐसे आशीषित करे। नए साल में जाने से पहले परमेश्वर आपसे और मुझसे एक वादा किया हुआ वचन से बात करना चाहते हैं और मैं पढ़ना चाहूंगा यशायाह 43 अध्याय उसका 11 पद से अगर पढ़ते जाएंगे 18 पद तक तो बहुत अच्छी बातें परमेश्वर हमें कहता। मैं पढ़ना चाहूंगा, उसमें से कुछ वचन आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़कर कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। वचन कहता है मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़कर और कोई उद्धार करता नहीं। वाह, कितना सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है। और वचन कहता कि परमेश्वर कहता कि वो यहोवा परमेश्वर है और वो उद्धार करता परमेश्वर है। और उसके 18 पद को पढ़ेंगे हम लोग। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। बीती हुई घटना का स्मरण मत करो, परमेश्वर स्वयं कह रहा है। पर क्या कह रहा है? बीती हुई घटना पर मन मत लगाना, प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाना। परमेश्वर स्वयं आपको, मुझको नए साल में जाने से पहले कहना चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछली बातों पर मन मत लगाना। इसका मतलब ये नहीं है कि जो परमेश्वर ने अद्भुत कामों को हमारे जीवन में किया उसे भूल जाए। परमेश्वर का कहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आपको परमेश्वर 2024 में, 2023 में, 2022 में और 21 में, 20 में, कोविड के टाइम जो परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है उसको भूल जाए। इसका मतलब ऐसा नहीं है। इसका मतलब ऐसा है जो बीती हुई बातें हैं, जो शायद आपके जीवन के कड़वे अनुभव होंगे, उस बातों को परमेश्वर चाहता है कि भूल जाए। हो सकता है आपके जीवन के अंदर कुछ गलती है, उस गलतियों को भूल जाए, दोबारा उसे ना करें। हो सकता है आपका मन किसी के द्वारा दुखित हुआ होगा, उस व्यक्ति को भूल जाए, उसको क्षमा करें, उस दर्द को भूल जाए और दर्द के बाद में जो परमेश्वर ने आशीष दी है उसे याद रखें। भूल जाने का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया उसे भूल जाए। जो उसने गवाहियां की है 2024 में, जो उसने आशीष दिया 2024 में, उस बातों को स्मरण करो। पर जो बातें परमेश्वर के लिए लाभदायक नहीं है, हमारे लिए लाभदायक जो बातें नहीं है, हमारे लिए जो बातें आशीष का कारण नहीं है, उसे भूल जाए। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम वचन पढ़ेंगे और 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 17 वचन में लिखा, देखो पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब कुछ नया हो चुका है। पुरानी बातों को छोड़ना जरूरी है, जिसका किसी प्रकार का फायदा आपको, मुझको नहीं है, या उस बातों के कारण किसी प्रकार की परमेश्वर की महिमा नहीं हो सकती है। ऐसी बातों को छोड़ देना है। बेवजह के झगड़े, बेवजह की चिंता, बेवजह की समस्या, इस बातों को छोड़ना है, उसको भूल जाना है और आगे की ओर बढ़ना है। पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ दौड़ रहा हूं और अपनी दौड़ में पूरा करना चाहता हूं। वो परमेश्वर के राज्य की दौड़ दौड़ रहा है। अगर हम देखते हैं इजराइल लोगों के बारे में, वचन कहता है इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर में, वहां पर सारे जो ग्रेट विश्वासी लोग हैं, जो विश्वास के बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं, जिसे हम हीरोज कहते हैं, वे विश्वास के लोगों की भी यही लड़ाई हुई और उन्होंने कहा कि सब कुछ परमेश्वर है और वही हमें आगे लेकर जाता है। वे आगे बढ़े, कोई खड्डे में गिरा है, किसी को फेंक दिया, किसी को मारा, किसी को परेशान में डाल दिया। कई लोगों ने कई बातों की मुश्किलों को सहन किया, उन्होंने युद्ध किया, लड़ाई किया, कई बार वो हारे, चिंतित हुए। कई लोगों को संतान नहीं थी। अब्राहम के बारे में देखते, उसको संतान नहीं थी, लेकिन वो हारा नहीं, वो विश्वास के साथ में आगे बढ़ा। सारा विश्वास के साथ आगे बढ़ी। नूह, जिसको परमेश्वर ने कहा था कि नाव बनाओ और सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, वो लगातार अपना काम करता रहा। लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन फिर भी वो करता रहा। वो निराश नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, वो आगे बढ़ता गया। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को मिस्र में से छुड़ाया मूसा के द्वारा और उसे समुद्र पार कर कर लेके जा रहा है परमेश्वर। और कहां ले जा रहा है पता है?
जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। आशा है परमेश्वर पर, भरोसा है परमेश्वर पर। और परमेश्वर ने जो वायदा किया था कि मैं तुम्हें उस देश में लेकर जाऊंगा जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है। और यही आशा से वो लोग आगे बढ़ रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको कहना चाहता है 2024 आपका कैसा गया आप जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं परमेश्वर 2025 आशीष की बारिश आपके जीवन में करे। 2025 बरकत की बारिश आपके जीवन में हो, चंगाई की बारिश आपके जीवन में हो, आशीष की बरसात तुम्हारे जीवन में हो, तुम्हारे जीवन में धन की बरसात हो, तुम्हारे घरों में आशीष और चंगाई की बरसात हो, तुम्हारे घरों में शांति की बरसात हो, तुम्हारे घरों में से लफड़े झगड़े और तकलीफियां झगड़े, ये सारी बुराइयां, सारे गलत बुरे व्यसन आपके घर से जड़ से नष्ट हो जाए। अगर ये आप चाहते हो तो नया साल प्रभु यीशु के साथ अपने जीवन में उतार लो और कहो कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरे जीवन में चल, तू मेरे जीवन में आ, मैं तुझे स्वीकार करता हूं। बीते दिन में हमें क्रिसमस के समय यीशु को अपने जीवन में जगह दिया है, उसे अपने जीवन में जन्म दिया है और आप उसे कहे कि प्रभु तू मेरे साथ चल, ताकि मेरे घर के सारे दुख तकलीफें, सारी समस्या दूर हो जाए, मेरे कामों में बरकत मिले, मेरे घर में आशीष मिले, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, इनमें परमेश्वर तेरी बरकत हो। नया साल में जाने से पहले जरा सोचिए बीते साल हमने क्या गलतियां की है। उस गलतियों को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैंने ये गलत किया है, मुझे क्षमा कर, उसे छोड़ देंगे, फिर नया साल में कदम डालेंगे। मेरे प्रियो, हम संसार के लोगों के समान नए साल में नहीं जाना चाहते। आप जानते हैं संसार के लोग क्या करते हैं? 31 में पार्टियां मनाते हैं, परमेश्वर नहीं है। खाना पीना होता है, परमेश्वर नहीं है। दारू पीते हैं, परमेश्वर नहीं है। गलत व्यसन करते हैं, परमेश्वर नहीं है। और बिना परमेश्वर के, बिना प्रार्थना के, बिना वचन के वे लोग 31 के रात से शुरू हो जाते हैं और नया साल उनका शराब की नशों में, गलत बुरी व्यसनों के अंदर में नया साल निकलता है। और ऐसा कहा जाता है, लोग ऐसे बोलते हैं कि नया साल में तुम जो कुछ करोगे साल भर वही किया करोगे। अब जरा सोचिए 31 जिसने मनाया इस तरीके से, क्या पूरे साल भर उसके जीवन में वही चीज नहीं होगा? हाँ, वही चीज होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नया साल अच्छी तरीके से आशीष में बढ़ना चाहते हो तो प्रार्थना करो। नया साल परमेश्वर के साथ शुरुआत करो, नया साल उसके वचनों में शुरुआत करो। पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब कुछ नया होगा। मैं इस समय समझ रहा हूं कि कई परिवारों में शराब के कारण झगड़े हैं, पत्नी का नहीं जमता है, पति का नहीं जमता है, घर में बच्चों का नहीं जम रहा है, घर में अशांति फैली हुई है। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, नया साल आपका, जब आप प्रभु यीशु की प्रार्थना से शुरुआत करोगे, आपका 31 प्रभु की प्रार्थना से जब शुरुआत होगा, आपका 2025 बहुत ऐसे आशीषित होगा। मैंने कहा आशीषित होगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कार के बारे में। आप में से कई लोग कार चलाते होंगे, कार में बैठे होंगे, गाड़ी में बैठे होंगे, चलाते होंगे। और अब जब कार में बैठते हैं तो कार विंड स्क्रीन आप देखते हो, जो सामने बड़ी बड़ी कांच है जहां से ड्राइवर देखता है और गाड़ी चलाता है। वो बहुत बड़ी स्क्रीन होती है और सब कुछ दिखता है आगे का। पर आप आउटसाइड मिरर जब देखते हो, दोनों साइड में आउटसाइड जब मिरर आप देखते हो तो वहां वो आउटसाइड मिरर छोटा सा होता है, बिल्कुल अपने हाथ के इतना। और वहां से लोग, ड्राइवर पीछे देखता है कि कौन सा गाड़ी आ रहा है, कौन सा गाड़ी जा रहा है, बड़ा ट्रक तो नहीं आ रहा है, कोई और मुसीबत तो नहीं पीछे से आ रही है, वो वहां से देखता है। आगे का जो कार विंड स्क्रीन है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हुआ। अब आपको मुझको उस कार के विंड स्क्रीन से आपको आगे देखना है। आगे बहुत बड़ा रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोल रहा है। और जब पीछे मुड़कर देखते हो तो पीछे मुड़कर एक ही बात देखनी पड़ती है, क्या गाड़ी तो नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये साइड से कोई कार तो नहीं है, वो साइड से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। वो देखने के लिए, पीछे की बात देखने के लिए छोटा मिरर है और आगे देखने के लिए बहुत बड़ा विंड स्क्रीन है। अगर आप समझ रहे तो मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से एक बात, परमेश्वर चाहता है 2025 आपके लिए बड़ा स्क्रीन रखा है और आप आगे की ओर देखें। पर पीछे की ओर देखने, अगर मुड़कर देखना है तो छोटे से स्क्रीन में
आउटसाइड जो मिरर है उस पर देखें कि पीछे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े काम किए हैं। और जब आप देखते हैं पीछे मुड़कर, तो परमेश्वर ने किए बड़े बड़े कामों को याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। जो गलत बुरी बातें उसे भूल जाना, पर जो परमेश्वर ने अद्भुत काम पीछे के जीवन में किए हैं उसे याद रखना। ये समय है, आज नया साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2025 का एक पहला दिन है। और मैं चाहता हूं आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखें कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कितने अद्भुत कामों को किया। कैसे कैसे आपके लिए प्रार्थना हुआ, कैसे कैसे आपके लिए दुआ हुई, कैसे कैसे वचन परमेश्वर ने आपसे बात किया, कौन आपको समझाया। चर्च में कई बार आपके पासवान ने आपने कई बार समझाया, आपकी गलतियों को नजरअंदाज किया, आपको रिपेयर किया होगा कि बहन ऐसा मत करना, भाई ऐसा मत करना, ये हमें शोभा नहीं देता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता है, हम परमेश्वर के लोग हैं। कई बार बीते साल परमेश्वर ने आपको रिपेयर किया होगा, गवाही के जरिए से, वचन के जरिए से, छोटे बच्चे के जरिए से, पासवान और सिस्टर, उनकी जो पत्नी, उनके जरिए से। अब समय है आपको इन सारी बातों को समझना है और थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखना है और समझ जाना है कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत काम किया है, क्योंकि आगे विंड स्क्रीन है जो बड़ा रास्ता आपके लिए है। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। परमेश्वर आपके लिए 2025 के लिए नए साल में नई आशीष दे रहा है, नई बरकतें दे रहा है, नए दरवाजे खोल रहा है, आशीष की बरसात आपके जीवन में हो रही है। आपको जॉब की तकलीफ है, परमेश्वर अच्छे जॉब आपको देना चाहता है, पर आप इसके लिए अपनी गलतियों का तौबा करो। मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं आज के बाद नया साल में नया व्यक्ति बनना चाहता हूं। मेरा प्रभु चाहता है, अगर पुरानी बातें बीत गई है और सब कुछ नया अगर हो गया, तो मेरा परमेश्वर यीशु चाहता है आप नए बन जाए। मेरे भाई, मेरे बहन, अब जहां से भी मुझे सुन रहे हो, इंडिया के कौन से भी कोने से आप मुझे सुन रहे हो, इंडिया के बाहर से कौन से भी कोने से आप मुझे सुन रहे हो, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, अगर आप 2025 आशीष, बरकत, चंगाई, धन की आशीष, घरों में शांति, अगर ये सब कुछ देखना चाहते हो, तो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। उसके सामने अपने सर को झुकाओ, प्रार्थना करो और पश्चाताप करो कि परमेश्वर, इस जो कुछ मैंने किया मुझे क्षमा कर और मैं नया जीवन जीना चाहता हूं और मैं आपके जीवन में आशीष बोलना चाहता हूं। अगर आप ऐसा करोगे, पश्चाताप करोगे और सब बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते जाओगे, बड़ा स्क्रीन आपके लिए आगे है। अगर आगे देखकर बढ़ना चाहते हो, तो यहोवा परमेश्वर आपके साथ है, इमानुएल परमेश्वर, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। वो आपके साथ रहेगा, आपके बच्चों के साथ, आपके घर के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके पति के साथ, अपने माँ बाप के साथ। परमेश्वर आपके साथ है और नया साल आपके लिए बहुत ऐसे आशीष और आशीष में होगा। क्या आप पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप उन सारी लतों को, बुरी लतों को, व्यसन को, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, इतना ही नहीं, आपके घर के लोगों को भी आपका जो बुरी लत है अच्छी नहीं लगती है, तो मेरा सवाल है मेरे भाई बहन, फिर आपको क्यों अच्छी लग रही है? अगर आपको ये अच्छी लग रही है, सबको खराब लग रही है, तो मैं चाहता हूं थोड़ा रुको, सोचो। इस सारी बुरी लतों ने कई लोगों के प्राण लिए हैं, कई परिवार बर्बाद हुए हैं। नया साल में नई जिंदगी प्रभु आपको देना चाहता है। इस नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ो। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपके घर परिवार को आशीष दे। नया साल आपको मुबारक हो। मेरे परिवार की ओर से और मेरे कलीसिया की ओर से आप सभी को नया साल मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।